किसी समय की बात है। एक शांत गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और बहती नदियों से घिरा हुआ था। वहां एक वृद्ध व्यापारी अरविंद और उसका बेटा सोहन रहते थे। अरविंद ने सोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पास 2 बेहतरीन ऊंट हैं। वे मजबूत और स्वस्थ हैं। मैंने उन्हें बड़े प्यार से पाला है। इन्हें पूर्वी राज्य ले जाओ, जहां ऊंटों की भारी मांग है। तुम्हें अच्छा मूल्य मिलेगा। सोहन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं तुरंत ही निकलूंगा पिताजी। लेकिन अरविंद का चेहरा गंभीर हो गया। एक बात याद रखना सोहन, उत्तर की ओर मत जाना। वह भूमि धोखे से भरी हुई है। अगर तुम वहां गए तो शायद कभी वापस ना आ सको। सोहन ने भौहें चढ़ाईं। आप उत्तर को लेकर इतनी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? अरविंद कुछ पल रुके, फिर गहरी सांस लेकर बोले, क्योंकि मैं वहां जा चुका हूं और मैंने वहां कुछ बहुत कीमती खो दिया। सालों पहले मैं तुम्हारे चाचा राजीव के साथ उत्तर गया था, संपत्ति कमाने की तलाश में। हमने सुना था कि वहां व्यापारी खूब फलते फूलते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो लोगों ने हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन उनकी मुस्कुराहट कुछ अजीब थी। उनकी उदारता कुछ ज्यादा ही सहज लग रही थी। एक शाम जब हम एक सराय में ठहरे हुए थे, अचानक एक आदमी रोते हुए अंदर आया। उसने हम पर आरोप लगाया कि हमने उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारी चादर से एक कीड़ा उसकी कोठरी में चला गया, वह चिल्लाया। वह छींकने लगी और बेहोश हो गई। तुमने उसे शापित कर दिया। गांव वालों ने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। उन्होंने सोने, ऊंटों और हमारे पास जो भी था उसकी मांग कर दी। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने राजीव को पकड़ लिया और उस पर और भी अपराधों का आरोप लगाया। उसे तब तक यहीं रहना होगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। मैंने लड़ाई की, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, लेकिन मैं अकेला था और वे बहुत थे। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन राजीव को रोक लिया। मैं कई बार उसे वापस लाने गया, लेकिन हर बार वही हुआ, झूठ, धोखा और सन्नाटा। अरविंद की आवाज कांप गई। राजीव कभी वापस नहीं आया और मैंने अपने भाई को फिर कभी नहीं देखा। सोहन की मुट्ठियां कस गईं। मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं उत्तर नहीं जाऊंगा। पिता की बातें दिल में लिए सोहन ऊंटों के साथ निकल पड़ा। कई दिन बीत गए। सुनहरा रेगिस्तान फैला हुआ था और सूरज सिर पर जल रहा था। जब वह एक रास्ते के दोराहे पर पहुंचा, अचानक एक भयंकर रेतीला तूफान आया। उसे मजबूर होकर पास की एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। उसे एक फटे पुराने शॉल में लिपटा एक बूढ़ा आदमी मिला। मंद रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थीं। खो गए हो? उसने पूछा। नहीं, सोहन ने जवाब दिया। मैं पूर्व की ओर जा रहा हूं। बूढ़ा हंसा। अच्छा है, पूर्व सुरक्षित है, लेकिन उत्तर से सावधान रहना। वह झूठे वादों की भूमि है। सोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप उसके बारे में जानते हैं? मैंने कई यात्रियों को उत्तर जाते देखा है, लालच और आतिथ्य के जाल में फंसते हुए, लेकिन वे वैसे नहीं लौटते जैसे गए थे। अगर वे लौटते भी हैं। सोहन कांप उठा। तूफान थम गया और उसने बूढ़े का धन्यवाद किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठने लगा। क्या उत्तर सच में उतना ही खतरनाक है जितना मेरे पिता ने कहा? कुछ दिन बाद जब वह पूर्वी राज्य के करीब पहुंचा तो उसे उत्तर दिशा में एक गांव दिखाई दिया। यह बहुत स्वागत योग्य लग रहा था। बाजार चहल पहल से भरा हुआ, व्यापारी और खुशहाल ग्रामीण चारों ओर थे। सोहन के भीतर रोमांच की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर रुकने में क्या बुरा है? वह धीरे धीरे गांव में घुसा और लोगों ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे भोजन, आरामदायक बिस्तर और ऊंटों के लिए जगह दी। जितने दिन चाहो रुको, उन्होंने कहा। यहां तुम सदा स्वागत योग्य हो। शायद मेरे पिता गलत थे, सोहन ने सोचा। लेकिन फिर अचानक माहौल बदलने लगा। सूर्यास्त के समय एक चिंतित आदमी आया। यात्री, तुम्हारे ऊंटों ने दुर्भाग्य लाया है। मेरा बेटा उनकी रस्सी छूते ही बीमार हो गया। तुम्हें हमें क्षतिपूर्ति देनी होगी। सोहन कुछ कह पाता, इससे पहले ही गांव वाले उसे घेरने लगे। उनकी आंखों में क्रोध था। इसे भुगतान करना ही होगा। सोहन का मन डूब गया। बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। पिताजी सही थे। यह सच में धोखे की भूमि है। डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने ऊंटों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी कमर से पैसे की थैली खींच ली। किसी ने उसकी शर्ट पकड़ी। जल्दी सोचते हुए उसने चिल्लाया, रुको, मेरे पास सोना है, यह गांव के बाहर छुपा है। भीड़ रुकी। उनकी आंखों में लालच चमक उठा। इसी मौके का फायदा उठाकर सोहन भाग खड़ा हुआ। वह गांव की संकरी गलियों में दौड़ता गया। पीछे से लोगों के गुस्से भरे चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। वह और तेज भागा, रेगिस्तान की ओर बढ़ा। एक पत्थर उसकी बांह को छूता हुआ निकल गया, लेकिन वह नहीं रुका। उसके ऊंट गायब, उसकी चीजें चोरी हो चुकी थीं, लेकिन वह जिंदा था।
कुछ दिनों बाद घायल और थका हुआ सोहन पूर्वी राज्य पहुंचा। उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक सबक जो हमेशा उसकी आत्मा में अंकित रहेगा। जब वह अंततः अपने गांव पहुंचा तो अरविंद ने उसे गले लगा लिया। तुम उत्तर गए थे, है ना? अरविंद ने दुखी स्वर में पूछा। सोहन ने सिर झुका लिया। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब समझ गया हूं, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं अपनाना चाहिए। अरविंद हल्की मुस्कान के साथ बोले, सच्चा धन न सोना है न ऊंट, सच्चा धन वह अनुभव है जो तुम्हें ज्ञान देता है। इसके बाद सोहन गांव में ही रहने लगा। जब कोई युवा व्यापारी उत्तर की यात्रा के बारे में पूछता तो वह सिर्फ सिर हिला देता और कहता, कुछ उदारता के पीछे सबसे गहरा धोखा छिपा होता है। अपने रास्ते सोच समझकर चुनो।